गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे लिम्फोमा का। व्हाट इज़ लिम्फोमा? लिम्फोमा क्या होता है? ये एक तरह का कैंसर है लिम्फ नोड्स का, है ना, या लिम्फ का कैंसर है। अगर बात करेंगे, हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो वो लिम्फ का कैंसर है एक तरह का। एंड लिम्फोमा इज़ द थर्ड मोस्ट कैंसर इन द चिल्ड्रन। लिम्फोमा की बात करें ल्यूकेमिया के बाद या उसके बाद, ये दिस इज़ द थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर इन द चिल्ड्रन। ये तीसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है जो चिल्ड्रन में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है, लिम्फोमा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द लिम्फोमा। तो अगर लिम्फोमा की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं लिम्फोमा। दैट इज़ हॉजकिन लिम्फोमा एंड वन ऑफ टाइप ऑफ दिस दैट इज़ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो ये दो टाइप के हैं, हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो हम सबसे जानते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा इज़ अ वेरी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिम्फोमा इन चिल्ड्रन। तो सबसे ज़्यादा बच्चों में जो लिम्फोमा होता है दैट इज़ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है। दैट इज़ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड देयर प्रिकोसस। तो लिम्फोसाइट्स का और उसका प्रोलिफरेशंस और जो नॉन मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट्स एंड देयर प्रिकोसस का, उसको हम बोलते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो होता है वो एक्स्ट्रा नोडल प्रेजेंटेशन होता है। तो ये भी याद रखना है कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा जो होता है हमेशा एक्स्ट्रा नोडल प्रेजेंटेशन होता है उसका। अब इसी टाइप की बात करते हैं तो ये मोस्टली तीन टाइप होता है। नॉन हॉजकिन लिम्फोमा तीन टाइप होता है। दैट इज़ फर्स्ट वन बर्किट लिम्फोमा, दूसरा जो होता है बर्किट लाइक लिम्फोमा, और तीसरा जो होता है लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा। ये तीन टाइप के होते हैं ना, बर्किट लिम्फोमा एंड बर्किट लाइक लिम्फोमा एंड दैट इज़ लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा। और अभी इसकी बात करते हैं हम कि व्हाट इज़ द कॉजेस ऑफ लिम्फोमा। लिम्फोमा की खासकर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के कॉज क्या है ना, कि हम लोग शॉर्ट नोट्स की बात कर रहे हैं ये सब वीडियो में, कि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का क्या कॉज है। दैट इज़ इपिस्टीन वायरा वायरस, है ना। इपिस्टीन वायरा वायरस इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। अब इसकी हम शॉर्ट में एक मेमोनिक टाइप का जो है इसका ट्रीटमेंट की बात करें, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। तो COMP बात करेंगे, वैसे CVMP बोल सकते हैं या COMP भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका ट्रीटमेंट या ड्रग है वो है साइक्लोफोसामाइड, या जो है V का मतलब विनक्रिस्टिन है, ठीक है, M का मतलब मेथोट्रेक्सेट है, और P का मतलब प्रेडनिसोलोन। तो ये तीन जो है साइक्लोफोसामाइड, विनक्रिस्टिन, मेथोट्रेक्सेट एंड प्रेडनिसोलोन, जो ये ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ फॉर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के लिए। अब दूसरी टाइप की बात करते हैं दैट इज़ हॉजकिन लिम्फोमा। इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना है, चाहे बड़े एग्ज़ाम्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं, JAMS वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स का दिखना है माइक्रोस्कोपिंग में, या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं। तो रीड स्टर्नबर्ग सेल्स मिलना दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। तो ये एक ही वर्ड याद रखना है, रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। अब हम इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपको जो इनलार्ज जो है, यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं तो इनलार्ज पेनलेस लिम्फ नोड इन द नेक ऑफन विद रबड़ी कंसिस्टेंसी। तो आपको यहाँ पे अगर इनलार्ज लिम्फ नोड मिलेंगे और वो भी नेक में मिलेंगे, और वो पेनलेस होंगे, अगर आप पल्पेट करेंगे तो पेनलेस होंगे, और रबड़ी जैसा कंसिस्टेंसी होगा उसका। तो ये उसकी मैनिफेस्टेशन होगी कि इनलार्ज पेनलेस आपको लिम्फ नोड मिलेंगे, जैसे अगर पाल्पेट करेंगे तो रबड़ी कंसिस्टेंसी में होगा। तो ये सिर्फ हॉजकिन लिम्फोमा में मिलता है आपको। और इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो दो ही डायग्नोसिस है, और हम शॉर्ट टर्म में बात करना है तो एक्सीजनल बायोप्सी कर सकते हैं। अगर कोई लिम्फ नोड है तो उसको निकाल के, या जो भी जिस टिश्यू में हो रहा है तो उस टिश्यू को ले जाके हम लेबोरेटरी में एक्सीजनल बायोप्सी बोलते हैं उसको, या चेस्ट रेडियोग्राफी भी कर सकते हैं, है ना, चेस्ट रेडियोग्राफी। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द हॉजकिन लिम्फोमा। लिम्फोमा का ट्रीटमेंट, तो हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, उसका अगर शॉर्ट फॉर्म बनाया या मेमोनिक बनाया तो MOPP है, MOPP। M का मतलब नाइट्रोजन मस्टर्ड,
है ना। ओ का मतलब वेन क्रिस्टिन या वी लिख सकते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी बताया। ओ को वेन क्रिस्टिन को ओ से भी डिनोट करते हैं और वी को हम वी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ओ को वेन क्रिस्टिन एंड P4 मतलब प्रेडनिसोलोन, इसमें भी प्रेडनिसोलोन दिया जाता है। और दूसरा पी का मतलब प्रो कार्बाजाइन, तो प्रो कार्बाजाइन। तो ये जो है इसका ट्रीटमेंट है हॉजकिन लिम्फोमा का। तो आपको सिर्फ याद रखना है मोप, MOPP। एम मतलब नाइट्रोजन मस्टर्ड, ओ मतलब वेन क्रिस्टिन या वी भी डाल सकते हैं उसके जगह। हमने ऑलरेडी बताया कि आपको वेन क्रिस्टिन को ओ से भी डिनोट कर सकते हैं। एंड पी का मतलब प्रेडनिसोलोन और पी का मतलब कार्बाजाइन। ये जो है इसका ट्रीटमेंट है हॉजकिन लिम्फोमा का।